नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित एग्जाम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है 2025 के लिए। इसके अंतर्गत देखें तो इसमें परीक्षा अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र यानी PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं तथ्यात्मक नोट्स यानी इसमें जो कवर किए गए हैं समसामयिक घटना चक्र के इन नोट्स में तथ्यात्मक नोट्स के साथ साथ हल प्रश्न पत्र यानी PYQ के व्याख्यात्मक हल होगा, अध्यायवार विभाजित है इसमें। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें आपका यह जो परीक्षा योजना देख सकते हैं, PT का जो परीक्षा योजना यह है, इस पर हम पूर्व के लेक्चर में यानी इस पर आधारित 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर देख सकते हैं जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो ये PT एग्जाम का जो योजना है यानी PT एग्जाम की योजना के अंतर्गत देखें तो 30 प्रश्न इसमें जो है GS के, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 120 प्रश्न जो है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा, इसकी परीक्षा योजना भी यहाँ पर है। इसमें सब्जेक्ट होगा, इसमें GS नहीं है। तो ये इसकी परीक्षा योजना और इसके सिलेबस पर भी हमने चर्चा कर लिया था। सिलेबस को भी देखना चाहें तो इसके नोटिफिकेशन में दिया जा चुका है, तो उसको सिलेबस को भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि पूर्व लेक्चर में हमने चर्चा किया था। यहाँ पर देख सकते हैं जो GS 30 प्रश्न GS के होंगे PT में, उसके जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस को आप एक बार देख लें सर्च निगाह से। इस पर हम चर्चा पूर्व के लेक्चर में विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। ये सारी घटनाएं हैं। आज का लेक्चर देखें तो इस पर आधारित है, यानी इसमें जो टॉपिक है जियोग्राफी, यानी इस पर आधारित आज का लेक्चर होगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी है। तो इस टॉपिक को आज के लेक्चर में कवर करते हैं। के अंतर्गत इसमें जो दिया गया अनुक्रमणिका, इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि यह जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग ये सारे जो अनुक्रमणिका इसमें दिए गए हैं, यानी सारा इसमें निहित है समसामयिक घटना चक्र के इस नोट्स में। इसमें हम देखने जा रहे हैं भारत का भूगोल। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, इसके बाद विश्व का भूगोल इसमें कवर किया जाएगा। चलिए लेक्चर यहाँ शुरू है। भारत का भूगोल, इसमें देखें पूर्व परीक्षा प्रश्न यानी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद तथ्यात्मक नोट्स इसमें दिए गए हैं और टॉपिक वही है क्षेत्रफल, सीमावर्ती देश एवं कर्क रेखा। ये 3 टॉपिकों के अंतर्गत इसमें कभी उसी पर क्षेत्रफल, सीमावर्ती देश और कर्क रेखा पर तथ्यात्मक नोट्स भी दिए गए हैं। यानी एक पार्ट यहाँ जो बाएं तरफ देखें तो यह PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ मेन फैक्ट जो है इसके दाहिने तरफ दिया गया है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले PYQ को ही। तो यहाँ देखें भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, तो इसका आंसर D है। आप देख सकते हैं कब पूछा गया है, UPPSC GIS एग्जाम 2012 में पूछा गया है। इसका आंसर D है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी भारत में जो कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी ऊपर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, इसमें देख सकते हैं। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में है। इसमें देखें जो कर्क रेखा है वह भारत के लगभग बीचों बीच से जाती और भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा जाती है। और जो यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का मतलब भूमि को बांटने वाली यानी पृथ्वी को बांटने वाली रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इससे जो भारत है, अपना देश, जो उत्तर में है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि इससे जो उत्तर में होगा यानी ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा और नीचे जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो कन्याकुमारी देखें तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग जो है ये कन्याकुमारी ही है, जो कि तमिलनाडु में है। तो यह जो आपका है भूमध्य रेखा से ऊपर है, अर्थात उत्तर में है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश है। इसमें ध्यान दें कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम को देख लें यहाँ पर। तो 8 राज्य कौन कौन से भारतीय राज्य में हैं? तो गुजरात है, जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद राजस्थान से, इसके बाद मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, ये 8 भारतीय राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और हमने देखा है सबसे जो पश्चिमी राज्य है वह गुजरात है और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसीलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणा का मतलब हुआ सूर्य, यानी जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश है। और दोनों के समय में अंतर देखें, यानी अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होगा उसके 2 घंटा बाद, लगभग 2 घंटा बाद जो होगा वो गुजरात में जो होता है सूर्योदय होता है। ये सारी जानकारी इसमें आगे निहित होगी। चलिए इसको ज़्यादा विस्तार न करते हुए अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें PYQ में है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर देखें तो इसमें आंसर जो होगा वो B है, यानी गांधीनगर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमने देखा कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य यानी कर्क रेखा जो है, यानी कर्क रेखा का मतलब इसको आप ऐसे समझ लें कि ये पृथ्वी है जो पूर्णतः गोल नहीं है, चपटी है। तो ये बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमि को बांटने वाली रेखा। इससे 23.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ है, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो होगी वो कर्क रेखा। नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री की रेखा होगी वह मकर रेखा होगी।
तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो उन 8 राज्यों में जो राजधानी है, जो शहर है, वह कर्क रेखा का निकटतम कौन है, यह इस प्रश्न में पूछना चाह रहा है। तो इसमें सबसे निकटतम गांधीनगर है, यानी गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है, वहाँ वो सबसे नज़दीक है। इसमें विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों के अक्षांश से स्थिति निम्नलिखित है, यानी विकल्प के अनुसार से गांधीनगर है। यानी इसमें देखें तो अगरतला देखें यहाँ पर, तो अगरतला का अक्षांश यह है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में, यानी अंतर स्थिति देखें 23.5 डिग्री से, तो यह -20 डिग्री जो है, -20 डिग्री और ऊपर है। गांधीनगर देखें तो ये 23 डिग्री 19 मिनट, यानी इसमें 11 डिग्री प्लस, यानी अंतर कितना है, 11 डिग्री का है। जबलपुर देखें तो ये 23 डिग्री 11 है, यानी 19 प्लस 19 डिग्री जो ये नीचे है। उज्जैन देखें तो 23 डिग्री 9 मिनट, यानी ये प्लस 21 डिग्री नीचे है। यानी ये अगरतला जो है यह 23.5 डिग्री से ऊपर है और ये 3 जो नीचे है। तो सबसे निकटतम देखें तो ये आपका 11 ही है, प्लस 11, यानी गांधीनगर इन दिए विकल्पों में सबसे नजदीक है कर्क रेखा। दूरी के अनुसार उपयुक्त से कर्क रेखा का सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का, तो गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर 7.33% है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल देख लें यहीं पर, तो भारत का क्षेत्रफल जो होता है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा रखता है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसमें उत्तर प्रदेश को देखें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वह भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर जो है वह राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% रखता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट PYQ में देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न होगा, यानी 3 प्रश्नों को हमने देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, यह प्रश्नों को हमने देख लिया, इसको आप ध्यान दें। इसके बाद चौथे प्रश्न चलते हैं। तो यह है निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो इसका आंसर C है, यानी मणिपुर। मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और मिजोरम की मिलती है। मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें UPPSC SDI एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य में देखें तो मिजोरम है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा तो 3 तरह से, यानी इसका त्रिपुरा का 3/4 जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ से केवल जो है त्रिपुरा भारत की भूमि से जुड़ा है। इसके बाद असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। तो ये 5 जो भारतीय राज्य हैं, 5 भारतीय राज्य जो हैं वह बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि बांग्लादेश जो है वह सर्वाधिक जो लंबी सीमा जो है, लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश जो है भारत के साथ साझा करता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ ही लेते हैं। तो देखें कुल 17 जो राज्य हैं, यानी कुल जो भारत के 17 राज्य हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे 3 राज्य हैं, वो तीन राज्य हैं, बल्कि 3 देश हैं, यानी भारत के स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे 3 देश हैं। एक बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है और पाकिस्तान है। यह स्थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं। तो भारत में कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा 7 देश हैं, यानी जलीय सीमा, समुद्री सीमा 7 हैं, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश में हमने देख लिया 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। और सबसे लंबी सीमा देखें तो बांग्लादेश बनाता है, जिसमें 5 राज्यों को हमने देख लिया, एक महत्वपूर्ण 5 राज्य हैं। बांग्लादेश ये देखें सबसे लंबी सीमा, इसकी लंबाई कितनी है तो 4096.7 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दूसरे स्थान पर चीन है, यह भी भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है और इसकी सीमा देखें तो 3488 किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान लंबी सीमा साझा करता है, चौथे स्थान पर नेपाल है, 5वें पर म्यांमार है, 6ठे पर भूटान है, 7वें पर अफगानिस्तान जो है सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान देखें तो मात्र 106 किलोमीटर की जो है वह सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर ये POK में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो कि भारत का अभिन्न अंग वो भी है।
चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, था ज़्यादा विस्तार हो जाएगा इस पर करेंगे। तो इसके बाद पाँचवां पीवाई की देखें तो उनके देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, यानी उनके देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती थी। इसका सही आंसर जो है सी है, यानी रूस की नहीं मिलती है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से मिलती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये भी देखें यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एसडीआई एग्जाम 2006 पूछा गया। इसमें देखें अफगानिस्तान की सीमा भारत हमने देखा 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद देखें यानी अफगानिस्तान की सीमा भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एवं चीन से मिलती है। अतः स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की सीमा रूस से नहीं मिलती है। यह एक स्थलरूप देश है। अफगानिस्तान का एक स्थलरूप देश है। स्थलरूप का मतलब इसके आसपास समुद्र या जल क्षेत्र नहीं है इसकी सीमा के आसपास। इसमें ध्यान दें कि रूस जब यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था तब इसकी सीमा मिलती थी अफगानिस्तान से, क्योंकि जो तान वाले देश हैं यह रूस के ही निकलकर अलग राज्य के रूप में आज अस्तित्व में है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरन रेखा कहते हैं। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सबसे कम सीमा जो बनाता है भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, वो देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको डूरन रेखा द्वारा निर्धारित की गई, जो कि 1896 में सर डूरन द्वारा निर्धारित की गई थी। यह भी रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में भारत का ही अभिन्न वर्तमान में भी है। इसके बाद मैकमोहन रेखा भी है, जो कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसके बाद देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर पी.जे. रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। यहाँ पर चर्चा चली है तो विश्व के जो भू आविष्टिक देश हैं यानी स्थलरूप देश, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भू आविष्टित देश वह देश हैं जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं। विश्व में कुल 44 देश जो भू आविष्टित हैं। एशिया की बात चले, चूँकि अफगानिस्तान इसमें देखें तो एशिया को देख लेते हैं। भू स्थलरूप देश कौन से हैं, तो एशिया में अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है। लाओस जो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र देश लाओस ही है जो कि स्थलरूप देश। इसके बाद अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। और विश्व में सबसे बड़ा जो देखें जो स्थलरूप देश है वो तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान यहाँ पर देख सकते हैं। तजाकिस्तान जो है यह, बल्कि कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इसमें नहीं सीमा इसकी नहीं बनाता है। कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान और विश्व की सबसे जो बड़ी स्थलरूप देश है, सबसे बड़ा स्थलरूप देश है जो कि एशिया में है। एशिया में देखें तो जो सारे तान वाले देश हैं वो सारे स्थलरूप देश में आते हैं। और जबकि देखें जो आपका दक्षिण अमेरिका, उसमें केवल 2 ही देश जो है स्थलरूप हैं, एक बोलिविया, एक पैराग्वे। अक्सर एग्जाम पूछता है। इसके बाद देखें यूरोप में देश पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में भी स्थलरूप देश हैं। दक्षिण अमेरिका हमने देख लिया, बोलिविया और पैराग्वे है। जबकि उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश जो है वह स्थलरूप नहीं है। सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश हमने देख लिया, कजाकिस्तान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ज़्यादा विस्तार भी हो रहा है। छठे प्रश्न पर देखें तो ये आपका है, निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। इसमें देखें तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, छठा नहीं बल्कि सातवां हमने देख लिया। यानी इससे बड़े, भारत से बड़े देशों में हमने देखा था कि जो है आपका रूस सबसे बड़ा देश है विश्व का। इसके बाद कनाडा है, फिर चाइना है, तीसरे नंबर पर चाइना याद रखें। इसके बाद यूएसए है यानी अमेरिका है। इसके बाद ब्राज़ील है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें स्थान पर अपना देश भारत है, और 8वें पर अर्जेंटीना है। यानी याद रखें कि ब्राज़ील जो है वो भारत से बड़ा क्षेत्रफल में, ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़ा क्षेत्रफल में, अर्जेंटीना छोटा है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.42% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। सही है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। ये भी सही। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यानी इसमें देखें सही, इसका जो सी है, सी का मतलब हो गया 2 और 3, इसमें सही है। 2 और 3 जो है ये सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, इस पर हम व्याख्या कर लेते हैं। ये दोनों सही है, जबकि ये दोनों गलत हैं। पहला और चौथा गलत है। इससे व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है। कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए, और कर्क रेखा देश के बीच गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है। संपूर्ण भारत का देखें तो यह आपका है, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार यह दिखाया गया है,
जबकि मुख्य भूमि से देखें अक्षांशीय विस्तार रहेगा तो 2 डिग्री इसमें कम हो जाएगा, यानी ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये यहीं रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इन दोनों में अंतर देखें घटाएंगे तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आएगा। वैसे देशांतरी विस्तार को देखें, देशांतरी विस्तार जो है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसमें भी अंतर देखें तो 29 डिग्री का ही अंतर आएगा, इसलिए दोनों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखें तो अगला प्रश्न देखने से पहले इसके तथ्यात्मक नोट्स को भी देख लेते हैं। यानी अभी तक हमने PYQ देखा, तथ्यात्मक नोट्स को देखें जल्दी से। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर जो है ये देखें तो भारत के नाम पर ही ये महासागर का नाम, यानी भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है, इंडियन ओशन ये नाम है। इसके बाद देखें तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नोटेड पॉइंट। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, यानी भारत से बड़े रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद दूसरा है। ये वर्तमान में पहले स्थान पा चुका है, आगे इसमें दिया होगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी संपूर्ण भारत का हमने देखा, मुख्य भारत के इसमें 2 डिग्री और कम कर देंगे, वैसे तो ये बढ़ेगा लेकिन कम, 8 डिग्री 45 मिनट से शुरू होगा। मुख्य भूमि से यदि हम करेंगे तो समस्त भारत से लेकर अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेंगे तो यहाँ शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं। भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार को क्षेत्रफल 2.4% घिरे हुए और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है, लेकिन यूनाइटेड नेशन यानी UNFPA के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन एवं चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन भारत पर स्थान पा चुका है वर्ष 2023 में, अक्टूबर 2023 में। अब भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, यानी ये देख सकते हैं 15,106.7 किलोमीटर है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.7% यानी 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। यह सेंसस 2011 के हिसाब से 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 3,214 किलोमीटर, तब पूर्व से पश्चिम तक देखें तो 2,933 किलोमीटर, यानी यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जो ये भूमि है इसमें देखें तो उत्तर से दक्षिण वाला भाग जो है वह ज़्यादा है 3,214 और पूर्व से पश्चिम वाला भाग वो कम है 2,933 किलोमीटर है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। इसके बाद इसमें देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। ये नोटेड पॉइंट के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। जबकि अन्य देशों नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा का प्रस्ताव सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरन रेखा द्वारा पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरूमध्य यानी पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरूमध्य बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकान योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत की इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग होती हैं, यानी ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की यानी भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिमी बंगाल देखें तो
2216.4 किलोमीटर लंबी, असम के साथ 263 किलोमीटर है, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ सीमा निभाते हैं। यानी 5 राज्य हैं, तो पाँचों राज्यों को ओवरऑल मिला लें तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ही बनाता है, और इन पाँचों राज्यों में सबसे लंबी सीमा देखें तो वो पश्चिम बंगाल का है। दूसरे स्थान पर देखें तो त्रिपुरा हो जाता है, जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है, एक तरफ भारत की सीमा है इसकी, यानी भारत के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ भारतीय राज्य है त्रिपुरा।